नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द भाग 5 लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है। आप लोग भी, क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले हैं हमारे अंदर जो भी व्याकरणात्मक टिप्पणी थी इस पाठ में, उस पर चर्चा करेंगे, शब्दार्थों पर, व्याख्या पर। तो आप लोग अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा। लिखा हुआ है स्क्रीन पर कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड। देखें, किशोराणाम मनोविज्ञानम त्रयोदशा पाठ अनुवाद भाग 5। ध्यान रखिएगा, अनुवाद भाग 5 पर हम चल रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। अब शब्दार्थ पढ़ना क्यों जरूरी होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में सबसे पहले जब भी हम लेसन को करवाते हैं तो स्कूल में टीचर हमसे बोलता है कि इस पाठ के शब्दार्थ लिख लेना, बोलते हैं ना। तो शब्दार्थ लिखने का मतलब क्या होता है? शब्दार्थ से क्या तात्पर्य है? शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ। जिन शब्दों को हम नहीं जानते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे कठिन कठिन शब्द होते हैं जिनका हमें पाठ्य पुस्तक में कुछ अर्थ दिया जाता है, तो जिससे कि हम पाठ के सारे अर्थ को निकाल सकें। ध्यान रखिएगा, उन्हीं शब्दार्थों पर हम चर्चा करेंगे और ध्यान से अच्छे से देखें। लिखा हुआ है शब्द और अर्थ, दो कॉलम बने हुए हैं। एक तरफ लिखा हुआ है शब्द, दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसका अर्थ। ठीक, तो सबसे पहला शब्द दिया हुआ है जरा। क्या दिया हुआ है? जरा। जरा शब्द का मतलब होता है बुढ़ापा। जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। अच्छा, आप लोगों ने एक देखा जर्जर अवस्था, दयनीय अवस्था, जर्जर। जर्जर शब्द भी हमारा जरा से ही बनता है, ठीक है ना। जरा का मतलब होता है हमारी वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा। अंतराले, क्या दिया हुआ है? अंतराले। अंतराले का मतलब होता है बीच में। अंतराल, बीच में। किसके बीच में कितना अंतराल है? बीच में अंतराल, उसके राम से श्याम का अंतराल, वही है अंतराल। अंतराल का मतलब होता है बीच में। अंतराले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, इसीलिए यहां मैं लगा हुआ है। वैसे अंतराल का मतलब होता है बीच, और ले हो गया इसलिए मैं। अंतराले माने बीच में। अधियाना, क्या दिया हुआ है? अधियाना माने होता है सतर्क, चौकस, एकाग्र, सावधान। अधियाना, हमें हमेशा एकाग्रचित होना चाहिए, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हमें हमेशा सावधान रहने के लिए अधियाना। ये प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, अधियाना। रामाह, वैसे अधियाना। ठीक, दत्तावधाना। दत्तावधाना का मतलब होता है दत्त अवधन, मतलब हमें अध्ययनरत रहना चाहिए, निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर, आप ज्यादा नहीं पढ़ो लेकिन निरंतर पढ़ो। आप लगातार पढ़ते रहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो आपकी पढ़ाई में बहुत लगन लगेगी। लेकिन आप सोचे कि एक दिन में मैं इतना सारा पढ़ लूं, 4 लेसन या पूरी एक बुक हम कंप्लीट कर दें, तो कभी नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन निरंतर पढ़ो, लगातार पढ़ते रहो, और जब आप अध्ययनरत रहेंगे वो कार्य आपको सरल लगने लगेगा। फिर लिखा हुआ है मार्दवम। क्या दिया है? मार्दवम। मार्दवम का मतलब होता है मार्दवम। मार्दवम मतलब कोमलता। मार्दवम का मतलब होता है कोमलता, नरम। फिर लिखा हुआ है परुषताम। परुषताम का मतलब होता है कठोरता या कर्कशता। पारुषताम, ठीक है ना। अर्थात जो हमें कठोरता को, कर्कशता को, कड़वेपन को, या हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कि जो बात हमको अच्छी नहीं, कटु, वही है कर्कश। वृत्ति विकार मतलब स्थिति में परिवर्तन। वृत्ति विकार, आपकी स्थिति में परिवर्तन कब आता है? जब अवस्था आपकी बढ़ती है। किशोर अवस्था में ही परिवर्तन आता है। बालकों की शरीर में, उनके बुद्धि में विकास होता है ना, तो धीरे धीरे उनका शरीर भी बढ़ता है, बॉडी बढ़ती है उनकी, और मानसिकता भी उनकी तीव्र होती है। इसके बाद दिया हुआ है स्वैर वृत्ति, माने मनमाना व्यवहार। स्वैर वृत्ति का मतलब होता है बेटा मनमाना व्यवहार। वह अपने मन के व्यवहार से काम करना चाहते हैं, कोई उनको इस टाइम पर टोकता है तो उनको बुरा लगता है। मानसे, मानसिक का मतलब होता है मन में। मानसे का मतलब मन में। यहां पर भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, इसीलिए आपका अर्थ निकला है मन में। फिर दिया हुआ है विकृतानि। विकृतम, विकृते, विकृतानि। फलम, फले, फलानि, वैसे ही होगा विकृतम, विकृते, विकृतानि, मतलब दूषित। विकृतानि का मतलब दूषित। उनका मन क्या होता है? इस समय दूषित होने लगता है। फिर लिखा हुआ है दिवा स्वप्नस्य
दिवा स्वप्नप्स का मतलब असंभव या अवास्तविकता। दिन के सपने, दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न का मतलब दिवा माने दिवस दिन और स्वप्न का मतलब स्वप्न, जो असंभव होते हैं। दिन में सपने जो देख रहे हो वो असंभव और अवास्तविक होते हैं, दिन के सपने के समान। स्व अभिलाषस्य, अपनी इच्छा का, अपनी इच्छा का। ठीक, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है, षष्ठी का एक वचन, इसलिए का आ गया है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगी है, इसलिए इसमें का आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्व अभिलाषस्य, स्व प्लस अभिलाषस्य बराबर स्व अभिलाषस्य, अपनी इच्छा का। अनुबंधशाली, दृढ़ निश्चय वाला। अनुबंध का मतलब होता है अर्थात हमें किसी बंधन में बंध जाना, एक संकल्प ले लेना, एक दृढ़ निश्चय कर लेना कि मैं ये कार्य करूंगा। स्व अभीष्ट दिशा, मनोनुकूल दिशा, अपने अनुकूल, अपने मन के अनुकूल जो आपकी अभीष्ट दिशा हो उस दिशा का चयन करना चाहिए। आपका मन लगता है कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आपको 11th में मैथ्स ही लेना चाहिए। आपका मन लगता है कि आप बायो आपकी अच्छी है तो आप बायो ही लेना चाहिए। आपको लगता है कि मैं आर्ट में अच्छा करूंगा तो आपको आर्ट ही लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वही है मनो अनुकूल दिशा। आप किस दिशा में जाना चाहते हैं आपको ही करना है। काम्यम माने अपेक्षित, काम्यम का मतलब अपेक्षित। आगे देखेंगे, फिर दिया हुआ है कुंठा। कुंठा का मतलब होता है प्रयास के बावजूद किसी इच्छित कार्य की सिद्धि न होने के कारण आत्मग्लानि। अर्थात जब आप प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद भी आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है, आप असफल हो जाते हैं, तो आप अपने अंदर से अपने आप को कोसने लगते हो कि ये शायद आत्मग्लानि होने लगती है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं। ठीक, वही है कुंठा। सिद्धि ना होने के कारण आत्मग्लानि, अपने अंदर एक क्या है, अपने आप को कमजोर समझ लेना, तो ये नहीं होना चाहिए। ये विद्यार्थी जीवन में बिल्कुल नहीं। दैवम, दैवम का मतलब होता है भाग्य। दैवम का मतलब क्या होता है, भाग्य। आपके भाग्य में क्या है, भाग्य को दोषी मत ठहराओ, आप परिश्रम करो। निहत्य माने छोड़कर, निहत्य का मतलब होता है नि उपसर्ग पूर्वक हृत धातु से बनता है छोड़कर, निहत्य। ठीक है, फिर दिया हुआ है पौरुषम। पौरुषम का मतलब होता है पुरुषार्थ या परिश्रम। पौरुषम का मतलब क्या होता है, पुरुषार्थ या परिश्रम। अवधेया मतलब करना चाहिए, अवधेया का मतलब करना चाहिए। प्रारब्धम, प्रारब्धम का मतलब प्रारंभ किया हुआ। ठीक, अब यहां देखें सुधिया। सुधिया का मतलब विद्वान या ज्ञानी पुरुष। सुधिया का मतलब विद्वान या ज्ञानी पुरुष होता है। और संकल्पम माने निश्चय, हमें निश्चय करना चाहिए कि हमें क्या करना है। निश्चय आपको सफलता मिलेगी अगर आप प्रयत्नशील रहेंगे तो। ठीक, इसके बाद अब देखें, ये अभी शब्दार्थ हम लोग पढ़ रहे थे, अब रहेगी हमारी शब्द और अर्थ। कॉलम आपका पहले वाला रहेगा ज्यों का त्यों, जैसा अभी शब्दार्थ पढ़ के आए फिर, लेकिन दूसरे कॉलम को हम यहाँ पर परिवर्तन कर लेंगे। अब यहाँ अभी इसका अर्थ था जो हिंदी में था, अब होगी संस्कृत व्याख्या, जो आपको संस्कृत की व्याख्या संस्कृत में ही मिलेगी। ठीक, लेकिन व्याख्या की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, व्याख्या की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो शब्द यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो उसको यहाँ व्यवस्थित और थोड़ा सा विस्तृत रूप में, सरल संस्कृत के रूप में जिसे हम कह सकते हैं, लिखते हैं, जो आपको पूर्णतः क्या है, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने आता है। जैसे जरा लिखा हुआ है तो वृद्धावस्था, हो सकता है कि जरा हमें समझ में ना आए लेकिन वृद्धावस्था हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। वृद्ध मतलब बुढ़ापे की अवस्था, वृद्धावस्था, दीर्घ संधि। अंतराले मतलब मध्य, मध्य माने बीच में। ठीक, अंतराल नहीं समझ में आता लेकिन मध्य समझ में आता है कि बीच की बात कर रहे हैं। अधियानाह नहीं समझ में आता लेकिन अध्ययनशीला, सावधान, हमें समझ में आ जाता है। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है दत्तावधाना, सावधाना। दत्तावधान नहीं समझ में आता है तो नहीं आने दो, लेकिन सावधान समझ में आ जाता है। ये व्याख्या है, व्याख्या का मतलब यही होता है। और इसमें एक और होता है, जो शब्द में यहां विभक्ति होगी वही विभक्ति यहां पर इसमें सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाएगा। ठीक, जैसे जरा में प्रथमा विभक्ति लगी तो वृद्धावस्था में भी प्रथमा का एक वचन, अंतराले में सप्तमी का एक वचन तो मध्य में भी सप्तमी का एक वचन।
तो अधियाना में प्रथमा का बहुवचन लगा है, तो अध्ययनशीला में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। दत्तावधाना में प्रथमा का बहुवचन, सावधाना में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। मार्दवम, देखो मृदुता, इसमें प्रथमा का एक वचन, इसमें भी प्रथमा का एक वचन। मार्दवम मृदुता, कोमलता की बात कर रहे हैं, मृदु माने कोमल, मिट्टी जैसे बोले मृदु होती है, ठीक। फिर इसके बाद दिया हुआ है परुस्ताम। परुस्ताम का मतलब होता है कठोरताम। परुस्ताम का मतलब क्या होता है बेटा? कठोरताम। परुस्ताम समझ में नहीं आएगा, लेकिन कठोरताम समझ में आ जाएगा। ये द्विवचन का रूप बना हुआ है। फिर दिया हुआ है वृत्ति विकारा, तो अवस्था परिवर्तन। वृत्ति विकार नहीं समझ में आता, लेकिन अवस्था परिवर्तन समझते हैं कि अवस्था में परिवर्तन होना। पहले बच्चा इतना सा रहता है, इत्तू सा रहता है ना, बिल्कुल इतना छोटा सा, ठीक। फिर धीरे 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 बढ़ता है और वही बच्चा पुरुष बन जाता है। तो क्या हुआ? वृत्ति विकार, अवस्था परिवर्तन, अर्थात उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद आपका तरुण अवस्था, तरुण अवस्था के बाद युवावस्था, युवा अवस्था के बाद आप क्या आ जाएंगे? वृद्धावस्था में। यही तो परिवर्तन है, यही प्रकृति का नियम है। तो वृत्ति विकार, अवस्था परिवर्तन। आगे देखें, फिर दिया हुआ है स्वैर वृत्ति। क्या दिया हुआ है? स्वैर वृत्ति माने स्वच्छंद वृत्ति, आपके अंदर की स्वच्छ वृत्ति, आपके अंदर का स्वच्छ मन, वही है स्वच्छंद वृत्ति। मानसे माने मन में, मनसी चित्त में, मन में। अब यहां पर सप्तमी का एक वचन, तो मनसी में भी सप्तमी का बहुवचन, वो सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, चित्ते में भी सप्तमी। ये आपका वैकल्पिक भाव हो गया। आप मनसी भी लिख सकते हैं, आप चित्ते भी लिख सकते हो। जैसे जैसे बात करते हैं, आप गंगा लिखा है तो गंगा की जगह आप भागीरथी भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक, गंगा को आप क्या कह सकते हैं? त्रिपथगामिनी भी कह सकते हैं, त्रिपथगा, ठीक, 3 रास्तों पर गमन करने वाली, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो बहुत सारे नाम जैसे आप कह सकते, जैसे सूर्य है, सूर्य को आप भानु कह दो, भास्कर कह दो, ठीक है ना, पूषणे कह दो, ठीक, तो आप दिवाकर कह दो, कुछ भी कह दो। तो आप इसमें व्याख्या में यही सरलता होती है कि आप उसका क्या पर्याय शब्द लिख सकते हैं। विकृतानी दिया हुआ है, विकृतानी का मतलब दूषितानी। दूषित तो समझ में आता है, दूषित का मतलब कलुषित, अर्थात जो दूषित हो गया हो, जिसमें दोष लग गया हो। दिवा स्वप्नस्य आकाश कुसुमस्य, दिवा कुसुमस्य माने दिवा का मतलब दिन में, आकाश कुसुम का मतलब आकाश में, ठीक। आकाश हम लोगों को कब समझ में आता है? दिन में ज्यादा समझ में आता है, फूल, ठीक। और जैसे आकाश में कुसुम, जैसे आकाश में फूल प्राप्त करना असंभव है, वैसे ही दिन में स्वप्न देखना भी आपका बेकार है, ठीक। फिर स्व अभिलाषस्य स्वेच्छया, स्व माने अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा, तो स्वेच्छा का मतलब भी अपनी इच्छा है, ठीक है ना। फिर दिया है उन्होंने अनुबंधशाली, अनुबंध का मतलब बंधन में दृढ़ निश्चय, तो यहां लिखा हुआ है दृढ़ निश्चय, लिखा हुआ है ना। फिर लिखा है स्व अभीष्ट दिशा इष्ट मार्गेण, स्व अभीष्ट दिशा का मतलब इष्ट मार्गेण। और इसके बाद अपनी, देखिए इष्ट मार्गेण का मतलब सही दिशा का चुनाव करना, मन के अनुकूल दिशा को चुनना। काम्यम माने अपेक्षितम, काम्यम का मतलब अपेक्षितम। अगला देखें, फिर दिया हुआ है कुंठा। कुंठा का मतलब होता है जड़ता, अर्थात जड़ता का मतलब मूर्खता। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि जिस कार्य को करने के बाद आपको सफलता नहीं मिली है, तो आप अपने अंदर आत्मग्लानि करते हैं, तो आपको वो आपकी जड़ता है, मूर्खता है। आपको कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने भाग्य को भी परिवर्तन कर सकता है। फिर लिखा हुआ है दैवम, दैवम का मतलब होता है भाग्य। निहत्य माने त्यक्ता माने छोड़कर, निहत्य का मतलब छोड़कर, त्यज धातु से त्यक्त्वा बनेगा, और निहत्य का मतलब ही होता है छोड़ना, और त्यक त्यज धातु भी छोड़ने के अर्थ में होती है। पौरुषम माने उद्यम, परिश्रमी, परिश्रमी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उद्यमशील कहा जाता है। अवधेयाः माने करणीयाः, करना चाहिए। अवधेय माने प्रारंभ, प्रारब्धम का मतलब गृहीतम कार्यम, और जो ग्रहण किया गया कार्य है उसको कभी
नहीं छोड़ते हैं। सुधिया हमारे पंडिता विद्वांसा, जो विद्वान लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, वो जो सुधिया का मतलब क्या है, विद्वानी या ज्ञानी। संकल्पम, संकल्प का मतलब होता है निश्चय करना, किसी चीज का दृढ़ निश्चय करना। आप लोग देखते हैं कि पूजा पाठ में सबसे पहले संकल्प लिया जाता है कि कोई भी कार्य करना है, उससे पहले मैं संकल्प लेता हूं कि इसमें जो जो मैं करने वाला हूं वो मैं कार्य करूंगा, और जो त्रुटियां हो तो हे प्रभु आप क्षमा करिएगा, ऐसा कहते हैं। ये शब्द और शब्दार्थ हो गए हैं आपकी, और व्याख्या हो गई। अब शब्दार्थ और व्याख्या के बाद आपकी कुछ व्याकरणात्मक यहाँ टिप्पणी दी गई हैं, जहाँ शब्दों में आपके उपसर्ग भी मिलेंगे, आपकी इसमें धातु भी मिलेगी, प्रत्यय भी मिलेंगे, और कुछ यहाँ पर आपको समास वगैरह भी आपको मिलेंगे, कुछ में संधियाँ भी होंगी। तो सब पर हम चर्चा करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला शब्द दिया हुआ है परिवर्तनम। पहला शब्द क्या दिया हुआ है बेटा, परिवर्तनम। परिवर्तन शब्द जो दिया हुआ है, तो इसमें परिवर्तन में परि तो आपका क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है, और वृत्त आपकी धातु है, और ल्यूट आपका प्रत्यय है। मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में, 22। प्रा प्रा अप सम अनु औ निस निस दुर बी आंग नी अधि अपिसु उत अभिप्रति एते सुप्रादया। ठीक, ये हमारे उपसर्ग होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। आगे जुड़ने वाले जो हमारे शब्द होंगे वो हमारे उपसर्ग कहलाएंगे, और पीछे जुड़ने वाले जितने भी शब्द होंगे वो हमारे प्रत्यय कहलाएंगे। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, पीछे। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, शब्द के आगे। अब बात करते हैं हम, जैसे इसमें 22 होते हैं उपसर्ग, तो प्रत्ययों की बात करें कि प्रत्यय कितने होते हैं, तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, वैसे तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से, कौन कौन, एक कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृदंत क्या होता है, जो धातुओं के साथ जुड़ता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रत्यय शब्दों के साथ में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों के साथ में जुड़ता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा प्रत्यय मैं आपको बता दूं, जो आपके कृदंत और तद्धित से बनने वाले पुरुषवाची शब्द होंगे उनको स्त्रीवाची बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्यय हमारे 3 मान लिए जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पीछे जुड़ने वाले को प्रत्यय, आगे जुड़ने वाले को हम कहते हैं क्या, उपसर्ग, और बीच में जो हमारा जुड़ता है वो मूल हमारा शब्द होता है। लेकिन यहाँ धातुएं भी हो सकती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी हो सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ परि और वृत्त धातु से ल्युट प्रत्यय से यहाँ बनेगा परिवर्तनम। तो आपको एक शब्द बताते हैं, वैसे ही प्रोसेस है, ज्यादा इस पर समय नहीं लेंगे। ठीक, ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ है परि उपसर्ग, यहाँ दिया हुआ है वृत्त धातु, और यहाँ ल्युट प्रत्यय, इतना दिया हुआ है, इतने से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, अब वृत्त धातु, परि उपसर्ग में कोई छेड़खानी नहीं करना है। वृत्त धातु में कुछ क्या करना है, री को अर कर देना है। ऋषि लिखी ना, इसमें ये ऋषि की मात्रा है ना, तो इसको अलग कर लिया, ता को अलग कर लिया। ठीक, और ल्युट प्रत्यय में ला की और टा की दोनों की क्या कर देना है, इत संज्ञा। इत संज्ञा करने वाले सूत्र होते हैं, इनकी प्रोसेस होती है। जैसे टा की संज्ञा हलंत्यम से होगी, तो हलंत्यम से टा की संज्ञा, और ला की संज्ञा होगी लसक्वत तद्धिते। सो इनकी इत संज्ञा हो जाएगी। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप भी होता है। तो लोप होने के बाद हमारे पास केवल यू शेष रहेगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि ल्युट में क्या शेष बचता है, यू। ठीक, अब यहां से हम आगे चलेंगे। यहां परि हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये परि हम फिर से यहां लिखेंगे, और अब यहां ऋषि के स्थान पर हम क्या करेंगे, अर कर देंगे। क्या करेंगे, अर करेंगे। अर का मतलब होता है यहाँ गुण संधि। ठीक, गुण संधि हो जाएगी, री को अर, और यहाँ यू रहेगा। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो ये लिख गया है परि, और वा में आ जोड़ देते हैं इसका, तो वा, और रा है हमारा, तो रा आधा है ना, तो ता के ऊपर रा चला जाएगा, परिवर्त लिख गया। ठीक, ता हमारा आधा है लेकिन आधा। ठीक, और यू जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, युबोर नाकौ। कौन सा सूत्र लगेगा बेटा, यहाँ युबोर नाकौ, युबोर नाकौ, ये आपका सूत्र यहाँ लगेगा, जो यू को क्या कर देता है, अन आदेश करता है। यू को क्या कर देता है, अन आदेश करता है, तो यहाँ पर आपका अन आ जाएगा। यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, अन। आप इसको जोड़ देंगे तो ये आपका क्या बनेगा, परिवर्त। आ इसको ता में जुड़ जाएगा तो ये ता पूरा हो जाएगा, और ना परिवर्तन बन गया परिवर्तन।
बोले सर यहाँ तो परिवर्तनम लिखा हुआ है, रूप चलाएंगे तो आपका हो जाएगा परिवर्तनम। जैसे फल फलम, ठीक, पुस्तक पुस्तकम, वैसे ही परिवर्तन परिवर्तनम बन गया। आपको इतनी सारी प्रोसेस इनमें होती है जब किसी शब्द का निर्माण होता है। ये आपकी मूल प्रकृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रकृति। जिस शब्द से पूरा शब्द बना हुआ है वही उसकी मूल प्रकृति अर्थात जड़ कहलाती है। तो इसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं। आपके में प्रकृति और प्रत्यय आते हैं ना, वही है ये प्रकृति। ध्यान रखोगे बेटा। आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। और अगला शब्द हमारा जो दिया हुआ है वो अगला शब्द है कौमारम। कौमार में कुमार आपका मूल शब्द है और अण प्रत्यय यहां पर दिया हुआ है, भावी तद्धित। तद्धित प्रत्यय है क्योंकि कुमार आपका शब्द है ना कि धातु। अगर धातु होती तो यहां पर क्या है, ये आपको कृदंत कहलाते। अब अण प्रत्यय के जुड़ने से कु को औ आदेश हो जाएगा, कौमार बन जाएगा और कौमारम तद्धित के भाव में ऐसे बनेगा जैसे मैंने आप लोगों को पहला बताया, सेम ऐसे। फिर यौवनम, युवन शब्द है, अण प्रत्यय है, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यौवनम बन जाएगा। कुमारम यौवनम, सेम कंडीशन, ठीक। बस इतना ध्यान रख लेना कि यहां आ रहेगा, यहां आ शेष रहेगा बस। फिर लिखा है किशोरावस्था। किशोराणाम अवस्था, षष्ठी तत्पुरुष समास, दीर्घ स्वर संधि रहेगी इसमें, ठीक। तो यहां सबसे पहले तो किशोराणाम अवस्था, किशोरों की अवस्था, किसकी, किशोरों की अवस्था। जो किशोर अवस्था होती है 11 से 15 साल की, सभी किशोरी और किशोरों की बात कर रहे हैं। तो किशोराणाम अवस्था, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है विशेषण। और यहाँ प्रायण उत्तर पद की बात कर रहे हैं ना, तो प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया है, पहली बात। फिर यहाँ दीर्घ संधि की बात की है तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी किशोर प्लस अवस्था। किशोर प्लस अवस्था दिया हुआ है तो यहां पर आ ले लीजिए और यहां पर आप आ ले लीजिए। दोनों को आपने मिलाया, आपका क्या बन गया है, बड़ा आ बन गया है। क्या बना बेटा, बड़ा आ बन गया है। अब बड़ा आ जब आपका बन गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, किशोर का जो रा है उसमें बड़ा आ की मात्रा लग जाना, किशोरा, और यहां से आ निकल चुका है तो केवल वस्था आपका बचा हुआ है तो आपको जोड़ देना है, किशोरा वस्था। तो संधि कौन सी यहां पर होगी आपकी, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि आपकी जो लगी हुई है इसका सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका सूत्र होगा अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घा। ये आपका बेटा यहां सूत्र हो जाएगा। तो अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र से यहां दीर्घ संधि आपकी बन जाएगी किशोरावस्था। अगला शब्द दिया हुआ है बाल्यावस्था, युवावस्थयोर अंतराले, ठीक। अब इतनी सारी एक साथ दे दी गई है यहाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। अवस्था जहां जुड़ी हुई है वहां दीर्घ संधि ही होगी, ठीक। अब यहां पहले लिखो बालावस्था चा युवावस्था चा, तो द्वंद्व समास। बाल अवस्था और युवावस्था, बाल अवस्था चा युवावस्था चा। आपने एक बहुत बार एक शब्द पढ़ा होगा माता चा पिता चा, वैसे ही है बाल अवस्था चा युवा और युवावस्था चा। बाल अवस्था और युवावस्था दोनों की बात कर रहे हैं तो द्वंद्व समास। जहां पर चा लग जाए तो वहां द्वंद्व समास, माता चा पिता चा द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास, दो दो द्वंद्वम इसका सूत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद होना तयो अंतराले, अब उनके बीच की बात हो रही है, ठीक। दोनों की युवावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अंतराल की बात हो रही है तो आप फिर इसमें क्या लगा देंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास लग जाएगा। क्यों, अंतराल माने जब बीच की अवस्था की बात होती है, युवावस्था और बाल्यावस्था के आ गया ना, तो के आ गया तो षष्ठी तत्पुरुष समास फिर यहां पर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखना, अगर बाल अवस्था चाहे युवावस्था आता है, केवल इतना आएगा तो आप कह सकते हैं द्वंद्व समास। और अगर इतना नहीं आता है, फिर अगर ऐसा आता है बाल्य अवस्था युवावस्था अवस्थयोर अंतराले, तो आपको षष्ठी तत्पुरुष समास लगाना पड़ेगा। फिर इसमें विसर्ग संधि दी हुई है और इसमें विसर्ग संधि है तो कहाँ, अवस्थया, अवस्था के बाद अंतराले, तो अवस्थयो फिर यहाँ अंतराले, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। कैसे, देखिए बालावस्था, बालावस्था युवावस्था, युवावस्थयो, अवस्थयो, ये अवस्थयो प्लस अंतराले,
अंतराले दिया हुआ है, तो यहां विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा। अंतराल का इसमें आ मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, आधा ता और ये इसमें जुड़ जाएगा राले, राले ऐसे जुड़ जाएगा। तो क्या आ गया है, युवा अवस्थयोर अंतराले। तो यहां विसर्ग संधि भी आपकी इसमें हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? ठीक। इसके बाद दिया हुआ है आपका पक्षावुप उपेक्षये, पक्षाओ उपेक्षितौ, पक्षाओ उपेक्षितौ। तो पक्षौ उपेक्षितौ अयादीश्वर संधि यहां लगेगी। क्या लगेगी बेटा, यहां अयादीश्वर संधि। ध्यान रखिएगा। अब पक्षौ प्लस उपेक्षितौ अयादीश्वर संधि कैसे होगी वो आप यहां देख लीजिए। ठीक। यहां लिखा हुआ है पक्षौ, क्या लिखा है, पक्षौ प्लस उपेक्षितौ, उपेक्षितौ दिया हुआ है। ठीक। पक्षौ प्लस उपेक्षितौ दिया है, तो यहां पर आपको ये पक्ष अलग हो जाएगा, इससे आपको औ निकाल लेना है। औ को निकाल लिया और उपेक्षितौ आपको ज्यों का त्यों जोड़ देना है। जोड़ दिया आपने, ध्यान रखोगे। अब यहां पर आपको मैं एक सूत्र बताता हूं, कौन सा, एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावा। ये सूत्र है किसका, अयादीश्वर संधि का। अयादीश्वर संधि क्या कहती है, ध्यान से देखना बेटा। ये कहती है कि ए ओ और आई और औ, ये चार वर्ण हैं, ये चार वर्ण आपको ध्यान रखना है। ठीक। कौन से, ए ओ आई औ। आप पूछोगे सर आपने इनको ऐसे क्यों लिखा है, ए आई ओ औ आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। लेकिन अयादी संधि के आधार पर आपको ध्यान देना है। ए को देखो यहां लिखा आय, क्या लिखा, आय। ठीक। फिर लिखा हुआ है आओ, तो ओ को आओ। इसी के आधार पर मैंने ये क्रम बनाया, ए ओ आई औ। ठीक। फिर लिखा हुआ है आय, क्या लिखा है, आय। और फिर आओ, क्या लिखा है, आओ, ये लिखा हुआ है। ठीक। अब इतना ध्यान रखना है कि ए को आय, आई को आय, ओ को आओ, औ को आओ। ये अयादी संधि में होता है, एचो अयवा यावा सूत्र के द्वारा। तो यहां पर क्या है ये देख लो, यहां क्या है, औ। क्या है बेटा, औ है, तो औ के स्थान पर क्या कर देंगे हम, आओ। तो देखो क्या हो जाएगा, पक्ष प्लस आओ प्लस उपेक्षितौ, उपेक्षितौ दिया हुआ है, उपेक्षितौ दिया है ना। ठीक। अब यहां से आपको इसमें जोड़ो, इसमें जोड़ो पक्षा, क्या हो गया है, पक्षा, और व आपका ये आ गया है और उ आपका यहां से आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, और पेक्षितौ क्या हो जाएगा, पेक्षितौ। क्या बन गया है, पक्षावुपेक्षितौ। क्या बना बेटा, पक्षावुपेक्षितौ। देखो यहां शब्द देख लीजिए आप, बना है कि नहीं बना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहां पर कौन सी संधि, कहां पर कौन सा हमारा सूत्र लगेगा और कब किस शब्द का निर्माण होगा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक। अयादि स्वर संधि पक्षावुपेक्षितौ, इस प्रकार से आपका यहां शब्द बन जाएगा, ध्यान रखोगे। ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, ये अयादि संधि का सूत्र है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर सूत्र आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको ध्यान रख लेना है कि यहां पर ओ औ जो औ को आव आदेश यहां पर किया गया है। क्या किया गया है, यहां आव आदेश किया गया है। अगला हमारा होगा जो, इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखें अगला शब्द है हमारा उच्च विद्यालय और अधियाना। ठीक। मैंने आपको यहां अधियाना पढ़ा, मतलब गलत है। ठीक। लेकिन यहां पर अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, अधियाना ऐसे लिख दिया जाए तो ये उचित होगा। ठीक। लेकिन ये लंबा ना हो जाए इसलिए इसको नीचे लिखा है। ठीक। अब इसको पढ़ेंगे उच्च विद्यालय धियानाम, उच्च विद्यालय धियानाम,
ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, मैं ऐसे क्यों पढ़ रहा हूं? आ का उच्चारण नहीं होता है अवग्रह के रूप में, खंडाकार के रूप में आ का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक, आप देखें उच्च विद्यालय धिया नाम ऐसे पढ़ेंगे। अब यहां इसका मतलब क्या है? उच्चा चासौ विद्यालय, उच्च विद्यालय, केवल इतने की बात कर रहे हैं। उच्चा चासौ विद्यालय कर्मधारय समास, उच्च विद्यालय अधियाना पूर्व रूप संधि। ठीक, अब यहां पर पूरी समास की बात करें तो विद्यालय कैसा है? उच्च, ऊंचा। विद्यालय कैसा हो? बोले हो तो ऊंचा, तो मतलब उच्च शिक्षा को ग्रहण कराने वाला विद्यालय, तो कर्मधारय समास हो गया। जहां विशेषण की विशेष की बहुलता को दर्शा दिया जाए वहां पर क्या होता है? कौन सा समास होता है वहां? कर्मधारय समास। फिर यहां पूर्व रूप संधि क्यों? पूर्व रूप संधि क्यों कह दी है? तो पूर्व रूप संधि में ध्यान रखना कि जो पूर्व रूप संधि है हमारी, तो यहां देखेंगे लिखा हुआ है उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय प्लस अधियाना, ये दिया हुआ है। अब पूर्व रूप संधि में जो आपका सूत्र रहेगा वो आप देख लेना। पूर्व रूप संधि है, इसका सूत्र है एंगः पदांताद गति, ये सूत्र है। ये कहता क्या है कि पहले पद में अगर ए या ओ दो में से कोई हो, उसके बाद अगर आ आता है तो आ को क्या कर दिया जाता है? अवग्रह कर दिया जाता है। ठीक, ये अवग्रह जो हो रहा है वो किसकी वजह से? ए और ओ की वजह से। तो विद्यालय के या में ए लगा हुआ है और यहां पर बाद में आ गया है, आ गया ना, तो कंडीशन दोनों फॉलो हो गई। तो आ को हम क्या कर देंगे? अवग्रह के रूप में परिवर्तन कर देंगे, इसलिए यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। लिखा हुआ है विद्यालय, आ जाएगा आपका अवग्रह के रूप में, धियानाम, धियाना हो गया। देखिए उच्च विद्यालय धियानाम, उच्च विद्यालय धियानाम हो जाएगा कि नहीं? ठीक, यहां पूर्व रूप संधि हो गई और कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है दत्तावधाना। क्या दिया है? दत्तावधाना। तो इसमें धातु आपकी कौन सी है? दा, और कित प्रत्यय है और दत्त इससे शब्द बनेगा। क्या बनेगा? इससे दत्त शब्द बनेगा और अवधाना शब्द तो आपका जो कहते हैं। ठीक, तो द धातु से सीधा दत्त शब्द बनाना है और अवधानम का अलग से आप देख लीजिए। ठीक, दत्त से द धातु से पहले दत्त बनेगा, क्योंकि कित प्रत्यय से यहाँ केवल ता शेष रहेगा, यहाँ ता रहेगा और द से दत्त बन जाएगा। और दत्त कहाँ का रूप है? मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है। ठीक, मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, लोट लकार आज्ञार्थक, और यहाँ दत्त बन गया। और दत्त के बाद जो अवधानम दिया हुआ है, अवधान, ठीक है ना, तो पूरा शब्द बन जाएगा दत्तावधाना दीर्घ संधि के रूप में। ठीक, दत्त हो गया। फिर इसके बाद अवधानम दिया हुआ है तो यहाँ अव उपसर्ग लगा हुआ है। अवधानम में कौन सा उपसर्ग लगा है? अ उपसर्ग लगा हुआ है और धा धातु, और यहाँ ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? यहाँ ल्युट प्रत्यय। यहाँ टकार की लकार की संज्ञा हो जाएगी और आपका यू शेष रहेगा। जैसे मैंने अभी बताया था इसके जस्ट पहले कि जब यू को अन आदेश होता है और वहां पर परिवर्तनम बनता है। क्या बनता था? परिवर्तनम। तो यहां पर भी आपका अव हो जाएगा और धा से धा रहेगा, अवधा, और यहां पर जो लिखा हुआ है अवधानम। ठीक, तो यू को अन आदेश हो जाएगा, दीर्घ संधि होकर के यहाँ ना अवधान बन जाएगा और बन जाएगा अवधानम। ऐसे बनेगा, यू को अन आदेश होगा, युवोर नाकौ सूत्र से, ध्यान रखना, तो बन जाएगा आपका अवधानम। इसके बाद दिया हुआ है दत्तम अवधानम एस्ते, बहुब्रीहि समास। दत्तम अवधानम एस्ते, दत्तावधाना बहुब्रीहि समास। दत्तम अवधानम एस्ते, दत्तावधाना बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यहां पर स्पष्ट रूप से ये हो जाएगा कि दत्तावधाना अर्थात देने, जो देता है वो अवश्य रूप से देता है जब हम किसी भी कार्य को लगन के साथ, लगन से करते हैं। स्व अभीष्ट दिशया, क्या हो जाएगा? स्व अभीष्ट दिशया,
दिशया में यहाँ पहली बात तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का एक वचन। जैसे रमा रमाम रमया, दिशा दिशाम दिशया, तो तृतीय स्व अभीष्ट दिशया में लगा है, तो स्वस्य अभीष्टम। आपको केवल इतना देखना है, स्वस्य माने स्वयं का, अभीष्टम माने इच्छा, और दिशया, ठीक है ना। स्वस्य अभीष्टम में यहाँ षष्ठी विभक्ति समास लगा हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास लगी है ना, स्वस्थ अभीष्ट। फिर इसके बाद स्व अभीष्ट चासौ दिशा। अब दिशा की बात कर रहे हैं तो कर्मधारय, अब कर्म की बात आ गई है तो विशेषण और विशेष की बात हो गई है, तो यहाँ कर्मधारय समास आपका लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ कर्मधारय समास लगेगा तो आपका ये निश्चित हो जाएगा स्व अभीष्ट दिशया। क्या बन जाएगा? स्व अभीष्ट दिशया बनेगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रारब्धम। क्या दिया हुआ है बेटा? प्रारब्धम। प्रा उपसर्ग है, आ यहाँ पर उपसर्ग है, और रभ धातु है, कित प्रत्यय है, तो बन जाएगा प्रारब्ध। ठीक, दोनों को मिल जाएगा तो प्रा आपका बड़ा हो जाएगा, तो प्रा, और रभ धातु से यहाँ प्रारब्ध भा के स्थान पर बा हो जाएगा, प्रारब्ध, और ता को यहाँ धा आदेश हो जाएगा, प्रारब्ध, कित प्रत्यय में यहाँ ता शेष रह जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका, आगे देखें, उत्तम जनाह, उत्तम चासौ जनाह, उत्तम जनाह कर्मधारय समास। ठीक, अर्थात श्रेष्ठ है जो पुरुष, उसी को तो कहेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम जना, जो श्रेष्ठ है जो पुरुष, श्रेष्ठ है जो जन, अर्थात उत्तम जन, तो चा तत् कर्मधारय समास, वह कर्मधारय समास में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? अगर यहां पर भी देखिए बहुत सारे, जैसे दत्त प्लस अवधाना, तो यहां दीर्घ संधि भी है ना, दीर्घ संधि। फिर यहां पर बात करें हम स्व अभीष्ट में, तो स्व प्लस अभीष्ट, यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि बनेगी। देखें यहां स्व प्लस अभीष्ट में दीर्घ संधि, और दत्त प्लस अवधानम में भी यहां दीर्घ संधि, दोनों को दिखा बता दे रहा हूं। दत्त प्लस अवधाना दिया हुआ है, तो यहां से आ को ले लीजिए और यहां से आ को ले लीजिए, दोनों को मिलाइए, बड़ा आ बन जाएगा, तो आप मिलाएंगे तो इसको दत्ता बन जाएगा, दत्ता बधाना, दत्ता बधाना बन जाएगा, दत्ता बधाना। तो यहाँ दीर्घ संधि, आकाशवर्णी दीर्घ सूत्र लग जाएगा। फिर इसके बाद स्व अभीष्ट लिखा हुआ है, स्व अभीष्ट दिशा में भी आप देख लीजिए। ठीक, स्व प्लस अभीष्ट दिशया, दिशया दिया हुआ है, यहाँ पर आ और यहाँ पर आ, दोनों मिलेंगे, बड़ा आ, तो बन जाएगा स्व, स्वाभीष्ट, स्वाभीष्ट दिशया बन जाएगा, स्वाभीष्ट दिशया। यहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है बेटा, आगे आगे देखें, चलें, यहाँ पर समझ में आ गया। बस आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और बहुत जल्द मैं इसका आपको लिखित और मौखिक अभ्यास लेकर के आऊँगा। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा बिंदास तरीके से। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक उस पर सुधार नहीं होगा। मैं कोई ब्रह्मा तो हूँ नहीं कि मैं पूर्ण रूप से आपसे ये कह दूँ कि नहीं मैं 100% सही हूँ। कहीं ना कहीं इस जिह्वा से कहीं ना कहीं हो सकती है त्रुटि हो जाए, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आप उसको बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है, उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है ना, आपको बिल्कुल निश्चिंतता के साथ पढ़ना है। आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे आपका CBSE इंग्लिश मीडियम हो, आप CBSE हिंदी मीडियम से हो, आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, आप MP बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी परिवार आपको, हिंदी मीडियम परिवार आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, और भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को देता है फ्री 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 फ्री। आपका अर्थात कोई भी आपसे पैसा नहीं ले रहा है, और वो भी कैसे? हाई क्वालिटी एजुकेशन, उच्च गुणवत्ता के साथ और योग्य शिक्षकों के द्वारा। अच्छे टीचर्स आप लोगों को यहाँ पढ़ाते हैं, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि आप लोग बस परीक्षा की तैयारी करते रहें, और परीक्षा की और अच्छे से तैयारी करना है आपको, तो जल्दी से, देर नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर आप जाएंगे
तो आप लोगों को ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स दे दिए जाएंगे। बहुत अच्छे यहाँ से नोट्स मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, देर नहीं करिएगा। और बस मैं इतना कहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा, और अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।